गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर 4th की क्लास नंबर 7th। क्लास कौन सी है आपकी? 7th क्लास। तो देखिए, हम चैप्टर नंबर 4th क्लास नंबर 7th, यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था उसके आगे एक और पोर्शन लेके चलते हैं। नया साझेदार जो हमारा साझेदार जो है यहाँ पर, उसकी मृत्यु की बात करेंगे। यहाँ पर हमारी साझेदारी फर्म है और साझेदारी फर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण। इस अवकाश ग्रहण में एक कंडीशन आती है, जब साझेदार मृत्यु के कारण फर्म से रिटायरमेंट लेता है, मतलब क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु के कारण अवकाश ग्रहण होता है तो इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मीन्स कि जाने वाले साझेदार को हमें सडनली अचानक, जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसके उत्तराधिकारी को पैसों की आवश्यकता होती है और हमें उसका पेमेंट करना होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं, इनके नाम देते हैं ए, बी एंड सी। कितने साझेदार आपके? 3 साझेदार हैं। सी की मृत्यु हुई तो इस व्यक्ति को, इसके परिवार को पैसों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए पेमेंट करने के लिए तुरंत इसका हिसाब किताब करते हैं। क्या करते हैं? इनको हिसाब किताब करते हैं। तो क्या क्या हम इस साझेदार को देंगे? देखो, रिटायरमेंट में क्या होता है? साझेदार पहले से 6 महीने पहले सूचना देकर अवकाश ग्रहण करता है। तो हम 6 महीने में क्या कर लेते हैं? तैयारी कर लेते हैं कि भाई उसको कितना पैसा देना है अवकाश ग्रहण पर, क्या क्या चीजें देना है। लेकिन मृत्यु में क्या होता है? किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के घर पर उनको पैसों की आवश्यकता होती है, तो हमें तुरंत हिसाब करना होता है। समस्याएं क्या आती हैं यहाँ पर? एक समस्या सबसे बड़ी होती है, एक तो पैसे पेमेंट करने की। दूसरी समस्या होती है कि उस व्यक्ति को मृत्यु तिथि का हमें लाभांश देना होता है। एक तो लाभांश की समस्या। जैसे हम मान लेते हैं इसकी मृत्यु जो हुई है वो हुई है, अपन मानते हैं 1 जुलाई। मृत्यु कब हुई है सी की? 1 जुलाई को। और खाते कब बंद होते हैं? मार्च में। खाते कब बंद होते हैं हमारे? मार्च में बंद होते हैं। आपका वित्तीय वर्ष कब समाप्त होगा? मार्च में। तो 1 जुलाई को सी की मृत्यु हो गई, तो मार्च के बाद नया साल आपका वित्तीय वर्ष कब चालू होगा? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक कितने महीने हो गए? 3 माह। तो हमें क्या करना होगा? इस व्यक्ति को 3 माह का लाभांश, लाभ में हिस्सा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसके उत्तराधिकारी को हमें क्या? 3 माह का लाभ देना होगा, क्योंकि उसने 3 माह फर्म में काम किया ना, उसका हमें क्या देना पड़ेगा? लाभ का हिस्सा। इस लाभ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 आधार होते हैं। 2 आधारों पर हम लाभ का कैलकुलेशन करेंगे। देखो, पहले जब अवकाश ग्रहण हो रहा था तो हम साझेदार को जो कुछ देते थे वो तो इसको मिलेगा, वो तो सब मिलना ही है। लेकिन मृत्यु की कंडीशन में हमें उसे मृत्यु तिथि तक का लाभांश भी देना होता है। तो लाभांश जो है हम 2 आधार पर निकालते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 आधार पर, क्योंकि वर्ष समाप्त तो हुआ नहीं है। तो 2 आधार कौन कौन से होंगे? एक तो औसत लाभ आधार होता है, औसत लाभ के आधार पर। एक क्या होगा आपका आधार? औसत लाभ। और दूसरा आधार होगा आपका गत वर्ष के विक्रय के आधार पर। ठीक? क्योंकि हमारा वर्ष समाप्त नहीं हुआ है तो 2 आधारों पर अपन करेंगे। एक तो होगा आपका लाभांश, औसत लाभ के आधार पर हम उसकी गणना करेंगे। दूसरा किस आधार पर करेंगे? गत वर्ष के आधार पर हम लाभ की गणना करेंगे। तो ये हमें 2 चीजें महत्वपूर्ण यहां पर ध्यान रखना है, लाभांश। दूसरा, एक और पॉइंट यहां पर,
जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसको हमें सडनली पैसों की उसके परिवार को आवश्यकता होती है, तो उसके लिए साझेदार कुछ व्यवस्था करके रखते हैं और इसके लिए वो JLP मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त बीमा क्या लेते हैं, संयुक्त बीमा लेते हैं। ठीक, इस संयुक्त बीमा के क्या फायदे हैं इसके, तो संयुक्त बीमा में जैसे इन तीनों साझेदारों का साझेदारी फर्म ने बीमा कराया है, संयुक्त बीमा कराया है, तो किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर बीमा का पूरा पैसा प्राप्त हो जाता है। ठीक, और उस बीमे के पैसे से ही हम क्या करते हैं, मृतक साझेदार को पैसों की व्यवस्था मतलब उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो संयुक्त बीमा यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है। संयुक्त बीमा में इस साझेदार को कितना है, सारा वो निकाल के देते हैं। तीसरा, यहां पर होता है समर्पण मूल्य। क्या होता है, समर्पण मूल्य होता है। समर्पण मूल्य क्या है, जैसे कि आपकी बीमे की अवधि मान लेते हैं 20 साल, और 20 साल के पहले ही यदि मान लो इसकी मृत्यु नहीं हुई है साझेदार की, और 20 साल के पहले ही 5 साल 10 साल हमने मान लो बीमा का पैसा भरा, और 20 साल के पहले 10 साल भरने के बाद इस साझेदार चाहते हैं कि अब हमें बीमा खत्म कर दें, किसी की मृत्यु नहीं हुई लेकिन वो चाहते हैं कि बीमा हम खत्म कर दें, तो वो लोग क्या करते हैं साझेदार, वो बीमे के जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो बीमा कंपनी को समर्पण कर देते हैं और उनसे कहते हैं इस डॉक्यूमेंट के बदले, समर्पण करने के बदले जो हमें आप पैसा दोगे वो आप हमें दे दीजिए, कितना पैसा हमें मिलेगा। तो जो डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी को देने के बाद बीमा कंपनी से जो पैसा हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है समर्पण मूल्य। किसका, बीमे का, जितना बीमा कंपनी से आपको पैसा मिलेगा। तो 1 2 3 पॉइंट हमने आपके लिए बता दी है ना। एक संयुक्त बीमा ये है आपका, यहां पर कुछ चीजें हमें ये देखने के लिए मिलेंगी। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, इस यहां से आपके चालू हुए साझेदार की मृत्यु। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनोज, सुरेश और सोनू जो समान साझेदार हैं का 31 मार्च 2018 को चिट्ठा निम्नलिखित था, है ना। इन तीनों का क्या दिया हुआ, चिट्ठा दिया हुआ है। और दायित्व में क्या है, ऋणदाता, सामान्य संचय, तीनों की पूंजी दी। संपत्तियों में क्या है, हस्ताक्षरोकड़ है, अधिकोष दिया है, ऋणी है, स्कंद है और भवन। समायोजन नीचे क्या कहा है, 30 जून 2018 को सुरेश की मृत्यु हो गई। समझौते के अनुसार मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को निम्नलिखित अधिकार थे। जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसका जो पैसा होता है उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, वैधानिक उत्तराधिकारी को अपन क्या करेंगे, पे करेंगे। हो सकता है वो उसकी वाइफ हो सकता है उसके बच्चे हो, या फिर उनके भाई बहन, कोई भी हो सकता है। क्या क्या मिलेगा वैधानिक उत्तराधिकारी को, मृतक साझेदार की पूंजी मिलना है, मृतक साझेदार के अंश की ख्याति जो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर आधारित थी, पिछले अंतिम खाते से मृत्यु तिथि तक का लाभांश जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। ठीक है, लाभ भी मिलेगा उसको। क्या करना हमारे लिए, पिछले गत 3 वर्षों के लाभ दिए हैं, सुरेश का खाता तैयार करना। हमें किसका खाता तैयार करना है, सुरेश का खाता हम तैयार करेंगे। यहाँ सुरेश का खाता,
विवरण राशि विवरण राशि। ठीक है, तो देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, ये राइट हैंड साइड क्रेडिट। साझेदार से जो कुछ लेना है वो सब डेबिट में लिखते हैं, और साझेदार को जो कुछ देना वो सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या देना है चिट्ठे में। देखो पहला पॉइंट, हमें मृतक साझेदार की पूंजी देना है। तो पूंजी देखो सुरेश की कितनी है, ये लिखिए 5,000 रुपए। हमें यहां लिखेंगे क्रेडिट में शेष, पूंजी का शेष कितना है, 5,000 रुपए हमें देना। दूसरा पॉइंट, मृतक साझेदार के अंश की ख्याति जो पिछले गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर होगी। तो ख्याति निकालेंगे हम, यहां पर गणना कार्य करेंगे। नंबर 1, गत 3 वर्षों के लाभ ना, पिछले 3 वर्षों के लाभ कितने हैं। तो देखो 5,000, 7,000, 6,000, क्या लिखेंगे, 5,000, 7,000, 6,000। इन सब का टोटल कर दो तीनों का, 18,000। क्या आ गया आपका कुल लाभ पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ इनका कितना, 18,000। अब क्या निकालेंगे हम, औसत लाभ। और औसत लाभ बराबर क्या होता है, कुल लाभ, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ये हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया है ना, कितने बार बता चुके हैं, फिर भी बार बार आप इसको सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कितना है, कुल लाभ कितना है, 18,000। कितने वर्षों का, 1, 2, 3, 3 से भाग देंगे, 3 वर्ष, कुल वर्ष कितने हैं, 3, 3×18, तो 6,000 रुपया आपका क्या निकला, औसत लाभ। क्या आ गया आपका औसत लाभ। ख्याति बराबर देखो क्या बोला, पिछले 3 वर्षों वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर आधारित। तो अब ख्याति का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ख्याति बराबर क्या है, औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। तो औसत लाभ कितना है, 6,000, और क्रय वर्ष कितना, दुगने पर आधारित, तो 2 का गुणा करें। कितने पर आधारित है, 2, दुगने पर 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा आपका 12,000। क्या आ गई ख्याति, ये फर्म की कुल ख्याति है। ये क्या आपकी फर्म की कुल ख्याति। हमें निकालना है सुरेश का भाग, जो जिस साझेदार की मृत्यु हो गई। दूसरा पॉइंट, सुरेश का भाग देखो कितना है, किस अनुपात में, समान साझेदार है। कितने साझेदार हैं, 3, 1, 2, 3। ख्याति में सुरेश का भाग, ख्याति में सुरेश का भाग कितना है देखेंगे, तो 12,000 का हम कितना लेंगे, 1/3, क्योंकि तीनों साझेदार बराबर, तीनों को 12, कितना आ जाएगा 4,000। तो इस 4,000 की ख्याति को शेष बचे साझेदार प्राप्ति अनुपात में देते हैं। मतलब हम किससे लेते हैं, जाने वाले साझेदार को देंगे और शेष साझेदारों से लेंगे। तो किस अनुपात में, प्राप्ति अनुपात में। सवाल में कुछ नहीं कहा गया है, तो इनका जो पुराना अनुपात है वही नया अनुपात होगा, वही इनका प्राप्ति अनुपात होगा। तीसरा पॉइंट, हम 4,000 को प्राप्ति अनुपात मतलब 1:1 में बांट देंगे, बटे कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, तो 2,000 और 2,000 दोनों साझेदारों से। मतलब कौन कौन है साझेदार यहाँ पर, मनोज और सोनू। तो मनोज से और सोनू से 2-2 हजार रुपए हमें लेना है, और किसको देना है, सुरेश को। तो यहां पर लिखेंगे मनोज का पूंजी खाता
मनोज जो है उस सुरेश को कितना पैसा देगा ख्याति का? 2000। सोनू का पूंजी खाता ठीक, सोनू सुरेश को कितना देगा ख्याति के? 2000। इस तरीके से क्या हो गया आपका, ख्याति का पैसा हमने दे दिया है। अब और क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट, पिछले अंतिम खाते से मृत्यु तिथि तक का लाभांश जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। ठीक है, मृत्यु तिथि तक का लाभांश देना है। ठीक, जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। तो पिछले वर्ष का लाभ देखेंगे अपन, कितना दिया, लास्ट ईयर का लाभ कितना दिया है? 6000। इस लाभ के आधार पर हमें मृत्यु तिथि तक का लाभांश देना है। यहां पर लिखेंगे चौथा पॉइंट, लाभांश। मृत्यु कब हुई है? 30 जून। 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून कितने महीने हो गए? 3 माह। 3 माह उसने काम किया है, तो 3 माह का क्या मिलेगा उसको? लाभांश। यहां निकालेंगे हम 6000 का, पिछले वर्ष का लाभ कितना है? 6000। 6000 में उसका भाग कितना है? 1/3, क्योंकि 3 साझेदार हैं बराबर के, तो कितना भाग आया? 1/3। फिर गुणित गए 3/12, क्योंकि 3 माह का लाभ उसको देना है। 3 से 3 कैंसिल, 12 पंचे 60, मतलब 500 रुपए लाभांश के कितना पैसा मिलेगा उसको? 500 रुपए दिया जाएगा। यहां लिखेंगे अपन लाभांश, लाभांश कितना है? 500 रुपए मिलना। एक और सवाल में देखो आप, चिट्ठे में दायित्व पक्ष में सामान्य संचय दिया है 3300। क्या दिया हुआ है? संचय। तो संचय में भी लाभ उसका भाग रहेगा, है ना, क्योंकि वो भी एक लाभ का हिस्सा होता है। तो संचय में उसका हिस्सा मिलेगा, तो यहां लिखेंगे सामान्य संचय। संचय 3300 का 1/3, तो कितना आ जाएगा? 1100। 1100 क्या मिलेगा? संचय में हिस्सा, तो यहां पर लेंगे संचय 1100 बस। और सवाल में कुछ नहीं दिया, हम टोटल कर लेंगे, सब कंप्लीट हो गया है। 10,600 रुपया कितना आया? 10,600। लेना तो कुछ उससे है ही नहीं है, तो पूरा पैसा हम उसको दे देंगे। कितना देंगे? 10,600। तो डेबिट में लिखेंगे इस वैधानिक उत्तराधिकारी को दे। कितना पैसा? 10,600, टोटल 10,000 है ना। शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे, कितना पैसा आ जाएगा? 10,600 पूरा। ये हुआ आपका सवाल कंप्लीट। ये आपका क्या रहा सवाल? ये आपका सुरेश का खाता और ये आपका गणना कार्य। ठीक, इसके भी मार्क्स होते हैं, सबसे अच्छे तरीके से आपको इनको प्रेजेंट करना है। और रफ काम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? गणना कार्य। अगला क्वेश्चन कौन सा? 41वां। अनीता, बिंदिया और चारू एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। बैलेंस दायित्व में देखेंगे, लेनदार तीनों की पूंजी दी है, संपत्ति में बैंक में रोकड़, देनदार स्टॉक और यंत्र। 1 दिसंबर 2018 को चारू की मृत्यु हो गई। साझेदारी अनुबंध के अनुसार मृतक साझेदार की मृत्यु की तिथि तक का लाभ का भाग पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर दिया जाएगा। जैसे अभी अपन ने दिया था ना, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर उसको लाभ का भाग, वैसे इस सवाल में भी देना है। तथा उनको ख्याति में हिस्सा भी मिलेगा, जिसकी गणना गत वर्ष के या पिछले
3 वर्षों के लाभ के औसत के दुगने पर की जाएगी। जैसे अभी ख्याति निकाला था, पिछले 3 वर्षों के लाभ के आधार पर दुगने पर। पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए हैं। चारू ने मृत्यु तिथि तक व्यापार से 750 रुपए निजी व्यय के लिए निकाले, मतलब आहरण है। प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 6% ब्याज देना सुनिश्चित हुआ। 1 दिसंबर 2018 को चारू के उत्तराधिकारी को दी जाने वाली रकम ज्ञात कीजिए। हम चारू का पूंजी खाता तैयार कर लेंगे, सिर्फ चारू का तैयार करें। तो यहां पर ले लेते हैं अपन, देखो चारू का पूंजी खाता या चारू का खाता भी लिख सकते हैं, चारू का पूंजी खाता भी, कोई दिक्कत नहीं। विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। पूंजी का पैसा तो हमें देना ही है चारू को, तो उसका चिट्ठा देखेंगे कितना दिया है चारू की पूंजी, ये लिखा हुआ 10,000 रुपए। तो हम कहा लिख देंगे, क्रेडिट में शेष 10,000 रुपए देना है, ये लिख दिया। सेकंड पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, हमें 1 दिसंबर 2018 को चारू की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु तिथि तक का लाभांश देना है, जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। तो हम लाभांश निकाल लेते हैं। यहां पर गणनाकार लिखेंगे, गणनाकार नंबर 1 लाभांश, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर। तो पिछले वर्ष का लाभ देखो कितना दिया है, 9,000, ये दिया है पिछले वर्ष का लाभ 9,000 रुपए, ठीक। इस पर हमें क्या करना है, लाभांश निकालेंगे। 9,000 में चारू का भाग कितना है पहले वो देखो, लाभ हानि अनुपात 2:2:1। चारू कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पे क्या है 1, मतलब 1/5। यहां लेंगे हम 1/5 गुण दिया कितने माह का, तो मृत्यु देखो कब हुई है 1 दिसंबर, खाते कब बंद होते हैं 31 मार्च को, तो मार्च के बाद कैलकुलेट करो कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने महीने हो गए 9। एक अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल से काउंट किया जाएगा। कब से करेंगे हम, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 1 दिसंबर तक, सॉरी कब तक है यहां पर 1 दिसंबर तक, क्योंकि 1 दिसंबर को चारू की मृत्यु हो गई। तो 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक कितने महीने हुए आपके, 8, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही तारीख है, तो हम नवंबर तक लेंगे। कितने महीने हो गए, 8, 8 माह का लाभांश देंगे, तो 8/12 कितना आ जाएगा, 8/12। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, मतलब 6,000, आगे कितना कर देंगे हम 5, तो कितना आ जाएगा 12,200। लाभांश कितना देना हमारे लिए, इसको चारू को 1200 रुपए, तो यहां लिखेंगे लाभांश या लाभ हानि भी बोल सकते हैं अपन इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं लाभ हानि। कितना मिलना है इसको, 1200, एक पॉइंट लिख दिया हमने। फिर देखो क्या है, सवाल में दिया हुआ है कि इनको ब्याज देना है, देखो क्या लिखा है, यहां पर दिया था लाभांश
दिया जाएगा और ख्याति की गणना। ब्याज कैसा मिलना है? लाभ का वर्ष है ना, पिछले वर्ष के आधार पर दिया जाएगा तथा हमको ख्याति, पहले ख्याति निकालो, ख्याति का हिस्सा दिया जाएगा जिसकी गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर करना है। तो हम क्रम से ही कर लेते हैं, पहले हमने लाभांश दे दिया, अब ख्याति दे देंगे। तो ख्याति का कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। दूसरा, पिछले 3 वर्षों के लाभ, तो लाभ दिए हैं आपके कितने, 10, 11, 9, 10,000, 11,000, 9,000, टोटल कितना हो गया, 30,000। एक कुल लाभ है। औसत लाभ बराबर कुल लाभ, अभी बताया था फॉर्मूला। औसत लाभ कैसे निकालते हैं, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना आपका 30,000, वर्ष कितने हैं 3, 3 से भाग दे देंगे तो औसत लाभ कितना आएगा आपका 10,000। ठीक, ये आ गया आपका औसत लाभ। ख्याति बराबर यहां लिखेंगे हम, औसत लाभ निकाल लिया, अब लिखेंगे ख्याति। तो ख्याति बराबर क्या है, औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। औसत लाभ कितना है आपका 10,000। ठीक, क्रय वर्ष कितना है, दुगने के आधार पर, तो दुगना अपन 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा आपका, कुल ख्याति फर्म की 20,000, इसमें चारू का भाग कितना अपन वो निकाल लेंगे। तो तीसरा पॉइंट, ख्याति में चारू का भाग क्या निकालेंगे अपन, ख्याति में चारू का भाग, चारू को कितनी ख्याति मिलने वाली है, तो 20,000 का 1/5 तो कितना आ जाएगा 4,000। कितना मिलेगा 4,000। लेकिन इस ख्याति को हम शेष साझेदारों से प्राप्ति अनुपात में लेते हैं। तो यहां पर चौथा पॉइंट, इस 4,000 को हम प्राप्ति अनुपात, कितना, जो उनका शेष बचेगा वही उनका प्राप्ति अनुपात होगा। तो कितना बचे, कुछ नहीं लिखा क्योंकि सवाल में, तो 2:2 बचा हुआ है, वही उनका नया अनुपात है, वही प्राप्ति अनुपात निकलेगा। तो यहां पर कितना आएगा, काट देंगे 1, 2,000 और 2,000। हमें 2-2 हजार रुपए लेना है। कौन कौन है यहाँ पर, अनीता और बिंदिया। तो अनीता से कितना लेना 2,000, बिंदिया से कितना लेना 2,000। तो क्वेश्चन में हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में अनीता का पूंजी खाता। अनीता जो है वो चारू को ख्याति के 2,000 रुपए देगी, तो क्योंकि देना है तो चारू के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ऐसी बिंदिया भी जो है वो चारू को ख्याति के कितना पैसे देगी 2,000, देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बिंदिया, बिंदिया का पूंजी खाता। बिंदिया भी कितना देगी 2,000 रुपए देगी ख्याति, कितना देगी 2,000। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, ख्याति वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर लाभ के आधार पर ख्याति उसको पिछले वर्ष की 3 वर्षों की दुगनी पर दी जाएगी। लाभ दिए हैं, उसकी मृत्यु तिथि तक के आहरण कितने थे 750। उसने व्यापार से कितना पैसा निकाला है 750। तो आहरण का पैसा हमें साझेदार से लेना होता है, हम डेबिट में लिखेंगे आहरण। कितना पैसा लेंगे इससे 750 रुपए। अगला पॉइंट, प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 6% ब्याज देना है। हमें कितना ब्याज देना है, पूंजी पर 6%। तो यहां पर हम लिखे देंगे, क्योंकि साझेदार को देना है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। क्या लिखेंगे अपन, पूंजी पर ब्याज। 10,000 का 6% कितना आएगा 600। 10,000 का 6% कितना आ जाएगा 600। अब सवाल में कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, सब कुछ हो गया है।
इनका हम टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल सबसे पहले कर लो, क्रेडिट का ज्यादा, तो 15,800। यहां पर देखो एक चीज सुधार लो, जो मृत्यु हुई है वो 31 दिसंबर को है। मृत्यु कब है? 31 दिसंबर। इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पर 31 दिसंबर, हिंदी में 1 दिसंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना कर लेंगे आप? 31 दिसंबर। तो लाभ का भाग चेंज हो जाएगा क्योंकि 31 दिसंबर को कर रहे हैं। तो अभी मंथ कितने आए थे? 8, 1 दिसंबर तक काउंट किया था, लेकिन अब हम 31 दिसंबर मतलब दिसंबर का महीना भी काउंट करेंगे 1 अप्रैल से, तो कितना आ जाएगा? 31 दिसंबर तक है। ठीक, तो कितने महीने आएंगे? 9 माह। तो यहां पर हम लाभ कितना देंगे? 9 माह का। यहां पर कितना ले लेंगे अपन? 9 माह। चेंज हो जाएगा 9/12। तो अपन 3 तिरका 9, तीचों को 12, पांचों को 20, जीरो कैंसल, यहाँ पर गुणा करोगे आप, कितना है? 450, 4×3 = 12, 1 13, 1350। लाभ कितना आएगा? 1350 9 माह का। तो यहां हम लिख देंगे लाभ 1350। सवाल में मिस्टेक थी, इंग्लिश में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 31 दिसंबर। 1350 लाभ आएगा 9 माह का। अब इनका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,950। 15,950। इसमें से डेबिट का माइनस कर देंगे हम, आहरण दिया है 750, 750 हम माइनस करेंगे तो 15,000 कितना आएगा? डेबिट में लिख देंगे शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे। उत्तराधिकारी को देना हमारे लिए 15,200 रुपये देना है। टोटल 15,950। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये सॉल्व। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ हमने सॉल्व कर दिया। ये आपका क्या है? गणना कार्य दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्या लिखा हुआ है। लता, माला और नेहा एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2018 को पूंजी क्रमशः 6,000, 4,000, 2,000 थी और 3:2:1 में लाभ बांटते थे। साझेदारों को 5% ब्याज दिया जाता है। 1 अक्टूबर 2018 को माला की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को मृत्यु तिथि तक का लाभांश, पूंजी व उस पर ब्याज पाने का अधिकार है। 30 सितंबर 2018 तक का लाभ पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व 6,300 रुपये हुआ और माला ने निजी व्यय के लिए 100 रुपये निकाले थे। माला के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे आप बुक से मैच करो और आपको एक बार पता पड़ जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, जिससे हम अपना क्वेश्चन थोड़ी तेज कर पाए। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन माला का पूंजी खाता। माला का पूंजी खाता। साझेदार के उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना है, इसके लिए हम उसका पूंजी खाता तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहां हम इसका फॉर्मेट विवरण तो लिख ही दें। विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको उसकी पूंजी का शेष देंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे शेष। माला की पूंजी देखो कितनी दी हुई है आपके पास, ये देखो माला सेकंड नंबर पर है और पूंजी कितनी है आपकी सेकंड नंबर की? 4,000 ये है। लता की 6,000,
माला की 4000 और नेहा की कितनी है 2000। तो यहां लिख देंगे हम 4000, ये लिख दिया। अगला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, साझेदारों को 5% ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट है, 5% दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज निकाल लेंगे हम, पूंजी पर ब्याज नंबर 1, पूंजी पर ब्याज 4000 की पूंजी है और कितने परसेंट है, 5। मृत्यु कब हुई है, 1 अक्टूबर को माला की मृत्यु हो गई। तो मार्च के बाद अप्रैल से हम काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर तक आएगा क्योंकि 1 अक्टूबर की मृत्यु हुई, तो अक्टूबर हम लेंगे नहीं। तो कितने महीने हो गए, 6। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने हुए, तो यहां पर लेंगे हम 5%, 5/100, 6 महीने का तो 6/12, 1 2 0 0 कैंसल, 5 को 20, 2/2, तो कितना आएगा 100 रुपए। ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपए। पिछले क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दी थी, प्रतिशत या वार्षिक शब्द न, प्रति वर्ष या वार्षिक शब्द ना हो, तो ब्याज का कैलकुलेशन हम कैसा करते हैं, पूरे साल भर का दिया जाता है। इसलिए पिछले क्वेश्चन में अपन ने पूरे साल भर का दिया। इस क्वेश्चन में वार्षिक शब्द है, तो हमें कैसा देना है, यहां पर मासिक आधार पर देना है। तो ब्याज लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, ब्याज कितना देना है, तो ठीक है। फिर देखो लाभ के बारे में क्या बोल रहे हैं वो, साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारी को मृत्यु तिथि तक का लाभांश पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है ना, और 30 सितंबर 2018 का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व कितना था, 6300 रुपए था। हमें लाभ निकालना पड़ेगा, यहां लिखेंगे हम लाभ 6300, इसमें से माइनस कर दो पूंजी पर ब्याज, ठीक है। 6 महीने का निकालेंगे सबका, तो कौन कौन साझेदार है, लता माला नेहा, लता माला नेहा, ठीक है। तीनों की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 6 महीने का 5%, तो 6000 का 5% 350, सॉरी 300, 6000 का 5% कितना आएगा 300, लेकिन 6 माह का कितना आ जाएगा 150, तो यहां लिख देंगे 150। दूसरे की पूंजी आपको हम यहां निकाल ही दे रहे हैं ना, यहां पर निकाल दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, यहां पर लो 6000 का 5%, 6 माह का 150 आए। दूसरे की माला का 4000 का, अब भी निकाला अपन ने, 5%, 6 माह का 100 आएगा। और तीसरे की पूंजी कितनी है 2000, तो 2000 का 5%, 6 माह का 50 आएगा। कितना आएगा 50 रुपए। तो सबका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 300, ब्याज कितना आ गया 300, 300 माइनस किया तो कितना आ गया 6000, मतलब विभाजन योग्य लाभ, विभाजन योग्य लाभ, इतना लाभ साझेदारों में विभाजन करना है। कितना विभाजन करना है 6000। तो यहां पर तीसरा पॉइंट लेंगे, लाभ 6000, इसको हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। लाभ हानि अनुपात कितना है 3:2:1, ठीक। तो यहां लिखेंगे 3:2:1/6, तो 6 कम 6, 3000, 2000, 1000, ठीक। माला कौन से नंबर पर है, बीच, सेकेंड नंबर पर। तो यहां पर लिखेंगे हमें कितना देना माला को 2000 रुपए देना, तो यहां लिखेंगे लाभ हानि, लाभ हानि कितना है, ठीक।
ये आपकी लाभानी आ गई। अब और देखो सवाल में क्या बचा है, हमने लाभांश दे दिया है, पूंजी दे दी है, पूंजी पर ब्याज भी दे दिया है, और कोई भी शेष नहीं बचा। बस ख्याति के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम इतना ही करेंगे। इनका टोटल करेंगे, क्रेडिट का 6100, कितना आ जाएगा 6100। डेबिट में लिखेंगे शेष उत्तराधिकारी को, ठीक, शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे या शेष उत्तराधिकारी को दे, दोनों चलेंगे। टोटल कितना देना है 6100, यहाँ का भी 6000 दिया गया। शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे या शेष उत्तराधिकारी को दे, ये कंप्लीट। यहाँ पर आपका गणना कार्य है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट 42। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 43। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 43 का। देखो 43वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंगद, सुग्रीव, जामवंत एक फर्म में साझेदार है, उनका लाभानी अनुपात जो दिया है वो 3:2:1 है। 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 30,000, 25,000 व 20,000 है। साझेदारी अनुबंध के अनुसार यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु की तिथि तक पूंजी व ख्याति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। लाभ की गणना पिछले 3 वर्षों के विक्रय के आधार पर होगी। मैंने बोला लाभ की गणना क्या है, पिछले वर्ष के विक्रय के आधार पर होगी। ख्याति की राशि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर होगी। 30 सितंबर 2018 को सुग्रीव की मृत्यु हो गई, उस समय तक उन्होंने 2000 रुपए निजी व्यय के लिए निकाले, मतलब 2000 क्या उसका सुग्रीव का आहरण है। अब देखो आगे क्या है, सुग्रीव को 200 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। हर महीने कितना देते हैं अपन 200 रुपया वेतन। पिछले 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 20, 13 और 12,000 रुपए है। पिछले वर्ष की कुल बिक्री 1,50,000 थी व 30 सितंबर तक की बिक्री 60,000 है। सुग्रीव की पूंजी खाता बनाने के पश्चात उसके प्रतिनिधि को देय राशि की गणना हमें करना है। ठीक, पिछले वर्ष की कुल बिक्री 150 है और 30 सितंबर तक की बिक्री कितनी है 60,000। यहां पर लाभ जो है वो महत्वपूर्ण है। चलो तो हम जिसकी मृत्यु सुग्रीव का पूंजी खाता तैयार करना बनता। पूंजी खाता, सुग्रीव का पूंजी खाता, ऋण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले साझेदार को हम उसकी पूंजी का शेष देंगे, तो सुग्रीव की पूंजी देखो कितनी है। सेकंड नंबर 25,000 पूंजी कितनी है 25, तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे शेष पूंजी का, तो हम दे देंगे कितना 25,000 रुपए दे देंगे। फिर उसके बाद देखो सवाल में दिया हुआ है पूंजी में हिस्सा देना। यहाँ पर सुग्रीव को 200 रुपए प्रति माह क्या मिलता है, वेतन मिलता है, तो वेतन देना है। कब तक का वेतन देंगे हम, 30 सितंबर 2018 को उसकी मृत्यु हो गई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का वेतन दिया जाएगा ना 200 रुपए के हिसाब से। तो क्योंकि देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में वेतन 200 रुपए के हिसाब से 6 माह का, 6 दूनी 12, 1200 रुपए हम क्या दे देंगे, वेतन दे देंगे। फिर देखो आगे, उस समय तक उन्होंने 2,000 रुपए निजी व्यय के लिए निकाले। सुग्रीव ने अपने निजी खर्च के लिए कितना पैसा निकाला फर्म से 2,000, तो आहरण का पैसा हमें लेना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में।
डेबिट में लिखेंगे आहरण 2000 रुपये, ये लिखा आहरण। और क्या दिया हुआ है, पिछले 3 वर्षों के लाभ, ये 3 वर्षों के लाभ दिए हुए। ख्याति की गणना कैसे करना है, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर ख्याति की गणना होगी। तो हम ख्याति निकाल लेते हैं यहां पर। सबसे पहले गणनाकार नंबर 1, पिछले 3 वर्षों के लाभ, देखो कितना है, 20, 13, 12, कितना कितना लाभ दिया है, 20,000, 13,000 और 12,000। तो यहां लिखेंगे 20,000, 13,000, 12,000, इनका टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, 45,000 कुल लाभ है। 45,000 क्या आ गया आपका कुल लाभ। औसत लाभ निकालेंगे, औसत लाभ, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना है 45,000, वर्षों की संख्या कितनी है 3, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15,000। ये आ गया आपका औसत लाभ। ख्याति बराबर औसत लाभ गुण गए क्रय वर्ष, औसत लाभ गुण गए क्रय वर्ष। औसत लाभ कितना है 15,000, क्रय वर्ष कितना है 2, तो आ जाएगा 30,000। फर्म की कुल ख्याति कितनी आ गई 30,000। इसमें हम सुग्रीम का भाग निकालेंगे। किसका भाग निकालेंगे, सुग्रीम का भाग, उसको कितना देना है। तो देखो सुग्रीम का भाग कितना है, सेकंड नंबर पर 2, 2/6, कितना है 2/6। तो यहां पर लिखेंगे हम पॉइंट, ख्याति में सुग्रीव का भाग 30,000 का 2/6, 6×5 30, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये हम सुग्रीम को देंगे। किसको देंगे, सुग्रीम को। अब जाने वाले साझेदार जिसकी मृत्यु हुई उसको तो हमें 10,000 देना है, लेकिन लेते किसको हैं, लेते किससे अपन, शेष बचे साझेदारों से। तो अगला पॉइंट जो है 10,000 जो ख्याति है हम शेष साझेदारों से उनके लाभ हानि अनुपात में लेंगे। तो सवाल में कुछ नहीं कहा, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब सवाल में कुछ ना कहा जाए, 3:2 इनका लाभ हानि अनुपात है, जब सवाल में कुछ ना कहें तो जो साझेदार जा रहा है हम उसको अलग कर देंगे, उसके भाग को भी अलग कर देंगे। तो बचा हुआ भाग जो है 3:1, यही आपका नया भाग कहलाएगा, नया अनुपात। और 3:1 ही आपका कहलाएगा प्राप्ति अनुपात। ये आप ध्यान रखेंगे, आपके वैकल्पिक क्वेश्चन में भी इस तरीके के आ सकते हैं। बिल्कुल 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ नियम थोड़े से याद रखना पड़ेगा। तो हम प्राप्ति अनुपात में इस ख्याति को लेंगे, किस अनुपात में, 3:1 में, बटे 4, 4 से भाग दे देंगे कितने बार, 25, 25 या 75, 7,500 और 25। तो पहले साझेदार जो है उससे हमें ख्याति का कितना पैसा लेना है 7,500, दूसरे से कितना 2500, देंगे किसको, सुग्रीम को। तो यहां पर लिखेंगे अपन, पहला कौन है अंगद, दूसरा जामवंत। तो यहां पर लिखेंगे अंगद का पूंजी खाता, अंगद कितना पैसा देगा 7,500। तो दूसरा कौन है जामवंत, जामवंत का पूंजी खाता, जामवंत ख्याति के पैसे कितना देगा 25 रुपए, किसको देंगे, सुग्रीम को। क्योंकि देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। ख्याति का पैसा दे दिया हमने, वेतन का भी दे दिया, उनकी पूंजी का भी दे दिया। और देखो सवाल में क्या लिखा है,
आहरण अपन ले ही चुके हैं। अब आता है लाभ, हमें साझेदार से लाभ लेना है ना। क्या लेना है? लाभ। तो जिसकी मृत्यु हो उसको क्या देना? लाभ। तो ध्यान देना अब लाभ के साथ सवाल में क्या दिया, पिछले वर्ष की कुल बिक्री 1,50,000, ठीक, और 30 सितंबर तक की बिक्री है 60,000, मतलब जब सुग्रीव की मृत्यु हुई है उस डेट तक की बिक्री कितनी है? 60,000। तो अब यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप देखेंगे। चौथा पॉइंट है ना, लाभ। पिछले वर्ष का लाभ कितना है? 12,000। पिछले वर्ष का लाभ कितना है? 12,000। और पिछले वर्ष की बिक्री कितनी थी? 1,50,000। हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। कैसी तुलना कर सकते हैं? देखो यहां पर, जबकि 1,50,000 की बिक्री या विक्रय, तब लाभ कितना है? पिछले वर्ष का 12,000। भाई पिछले साल की विक्रय विक्रय कितना है? 1,50,000, और पिछले साल का विक्रय कितना? 12,000। तो हमने जबकि जमाई कि जबकि 1,50,000 के विक्रय पर लाभ कितना है? 12,000। इसलिए जब सुग्रीव की मृत्यु हुई तब विक्रय कितना था उस डेट तक का? 60,000। इसलिए 60,000 के विक्रय पर लाभ, लाभ बराबर, तो क्या होगा? हम 1,50,000 को साइड ले जाएंगे, बराबर के बटे में आ जाएगा, मतलब 12,000 भागित कितना? 1,50,000। और निकालना कितने पर हमारे लिए? 60,000 के विक्रय पर। तो जितने पर निकालना उतने का हम गुणा कर देंगे, 60,000 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखो 4 जीरो कैंसल, इसके भी 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 को 20, ठीक, और 24 दूनी 48। तो 4,800 रुपये, तो ये आ गया लाभ। कितना लाभ आ गया? 4,800। मतलब 60,000 के विक्रय पर लाभ कितना हुआ है? 4,800 रुपए का लाभ, एक कुल लाभ है। अब हमें सुग्रीव का भाग निकालना है, तो 5वां है ना, सुग्रीव का भाग, सुग्रीव का भाग। तो 4,800 का सुग्रीव का भाग कितना है? देखो लाभ हानि में 2/6। कितना निकालेंगे हम? 2/6। तो यहां पर लिखेंगे गुण दिया 2/6, तो कितना आ जाएगा? 1, यहां पर 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1,600 रुपए। सुग्रीव को कितना पैसा मिलेगा लाभ का? 1,600 रुपए। तो यहां लिख देंगे हम लाभ हानि। 1,600। कितना क्लियर हुआ आपके लिए? ठीक, लाभ भी लिख दिया अपन ने। अब देखो क्या बचा है सवाल में, लाभ हो गया, आहरण भी हो गया, वेतन भी हो गया है, ख्याति भी हो गई हमारी, लगभग सब कुछ हो गया। अब हमें शेष निकालना, तो यहां पर शेष कितना पैसा देना वो निकालें। टोटल करेंगे हम पहले क्रेडिट का, तो 0 0 18 17 3 33,800। 33,800 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे। 2,000 क्या करेंगे? तो कितना आ जाएगा? 35,800। क्रेडिट का टोटल जो है उसमें से, तो क्रेडिट का टोटल कितना है? 36 37 37,800। उसमें से डेबिट का माइनस किया, हरण का 2,000, तो कितना बचा? 35,800। डेबिट में लिखेंगे शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे, शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे 35,800। इनका टोटल कितना है? 37,800। दोनों साइड का टोटल हमने क्या कर दिया? बराबर। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए, आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 44 के आपके लिए होमवर्क। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू, बाकी हम कल मिलेंगे।